आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पदार्थ चैप्टर का। पदार्थ जो होता है तो पदार्थ मान के चलिए पदार्थ वह आपको कोई भी पूछ देगा पदार्थ के बारे में। पदार्थ चैप्टर में सबसे पहले आपको यहाँ से देखिए, पदार्थ वह हर चीज होते हैं जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। कहते हैं कि वो हर चीज, मान के चलिए सपोज डैट ये जो है ये पदार्थ है, ये क्या करता है, कहता है वह हर चीज जो स्थान घेरे। स्थान घेरने का मतलब है कि जिसको हमने अपने हाथ पे रखा तो ये कुछ जगह को छेका है, स्थान को छेका, और कहता है उसके रुकावट डाले, कुछ क्या करे, रुकावट। जैसे ये कोई है तो इसे ऐसे रुकावट डाल रहा है, जैसे ये बोर्ड है तो ऐसे हम अगर जाते हैं तो रुकावट डालता है, कहता है वो जगह छेके और क्या करे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है, कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा, जैसे कि इस रूम में जो भी चीज है ये क्या है, ये पदार्थ है। क्या है, ये पदार्थ है। एक हमारा ये शरीर भी एक पदार्थ का बना है, ये हम चश्मा, ये भी क्या है, एक पदार्थ का बना हुआ है। तो पदार्थ को इस तरह याद करना है। पदार्थ को अगर लिखने के लिए आए तो ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, लिखेंगे वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा, ठीक है। अब पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में मुख्य रूप से जो परिवर्तन होता है उसमें जो बदलाव होता है दो तरह से होता है। हम यहाँ पे आपको लिखा दिए हैं कि पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए पदार्थ में जो परिवर्तन होता है दो तरह से होता है, ध्यान से सुनिए, उसको कॉपी में नोट भी करते जाइए। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। इसको आप ध्यान से यहाँ देखिए कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों को हमने डिफिनेशन लिखा दी है। भौतिक परिवर्तन का यहाँ ध्यान से देखना है कि भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज होता है। कहता है ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कहता है पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में, सिर्फ रूपों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ कहता है कि पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि वो पदार्थ चेंज होगा, उनके भौतिक सिर्फ रूपों में परिवर्तन होगा और कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, रूप में परिवर्तन हो जाएगा। रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा और कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा और वह पुनः अपनी पूर्वावस्था को भी प्राप्त कर सकता है, यानी बनने के बाद चाहे वो पहले हम जैसे थे उस तरह का बन सके। जैसे मान लो पानी जो है, पानी जैसे पानी से बर्फ बना दो, बर्फ पिघला देंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ पिघलने से क्या बन जाएगा, जल से क्या बन जाएगा, बर्फ से जल। तो क्या हुआ, उनकी बर्फ क्या द्रव अवस्था में था ना, और जब उसको हम बर्फ के रूप में, उनका क्या ठोस अवस्था में बदल गया, रूप में भी परिवर्तन हो गया। और यह कहता है कि पुनः अपनी पूर्वावस्था हुई, जब बर्फ जब पिघलेगा तो जल बन जाएगा ना, तो ऐसे फिर अपना पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, तो उसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन। कुछ उदाहरण दिए, पानी से बर्फ का बनना, पानी का वाष्पीकरण होना, पानी का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन। देखिए जैसे अभी जो भी जल है, जल जो सूखता है, अवशोषित होता है, जो मान के चलो अभी हम अपना ये टी शर्ट को भिगो कर धूप में रख देंगे, धूप में तो क्या हो जाएगा, ये गर्म होकर, सूर्य की प्रकाश से गर्म होकर ये वाष्पीकरण हो जाएगा, छोटे छोटे कण में उड़ जाएगा ना, और ये उड़ करके एक लेयर में चल जाता है, जो कि फिर बादल लगता है, बादल के रूप में फिर बारिश बनकर क्या होता है, फिर वो पानी के रूप में, जल के रूप में आ जाता है, धरती आ जाता है ना। तो वाष्पीकरण भी क्या है, वो सिर्फ रूप में परिवर्तन, कोई नया पदार्थ बनता नहीं है, समझ गया ना। और ये अपने भी क्या है,
अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सके। भौतिक परिवर्तन को याद रखना बहुत आसान है। फिर से सुनिए, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और वह कोई नया पदार्थ क्या करता है? नहीं बनाता, कोई नया पदार्थ नहीं बनाता तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ का बनना, पानी का वाष्पीकरण होना। ठीक है, ध्यान रखिए। अब ये दूसरा नंबर में क्या दिए हैं? रासायनिक परिवर्तन। ध्यान से देखिए, रासायनिक परिवर्तन कहता है केमिकल चेंज, कहता है कि ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? नए गुण वाले क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं। वे पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहें। समझ गए ना? इसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? उस वस्तु में जो है वो परिवर्तन ऐसा होगा कि उनके फलस्वरूप में भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन होता है और वह पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे परिवर्तन को बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए, दूध से दही बनना। अगर हम दूध से दही बना देंगे और चाहेंगे कि फिर उसके बाद में हम जो कि उसको दूध बनेगा नहीं, उसमें अस्थायी परिवर्तन हो गया ना, और नए गुण वाले भी पदार्थ बन गए, तो उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। किरासन तेल का जलना, अब किरोसिन हम जला देंगे और फिर उसमें किरोसिन तेल बनेगा? नहीं बनेगा ना। कोई मान के चलो कि कोई वस्तु को हम जला दें, कोयला को जला दें, तो कोयला जलाने के बाद क्या होता है? फिर कोयला बन पाएगा? पेट्रोल जलाने के बाद क्या पेट्रोल बन पाएगा? नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और जो भी लिखा है इसको कॉपी में। आपको मैं बता रहा हूं पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। ध्यान से देखिएगा और उसको कॉपी में नोट भी करते जाना है। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। आपको हम पहले वाला क्लास में जो बताए हैं, पदार्थों का परिवर्तन तथा ना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो लिखा है उसी का, मतलब उसी में से भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखना है, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि ये पदार्थों का वर्गीकरण जो पूछेगा उसमें बोल देना है, मतलब ये समझना भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार का। हम क्यों बोले भौतिक अवस्था? भौतिक अवस्था ये ऐसा परिवर्तन है जो कि उनके सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं और कोई नया पदार्थ उसमें नहीं बनता है और वो अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है ना। तो ये भौतिक परिवर्तन जो लिखा है पहले वहां से देख लेना है। और इसमें भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं, ये ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तीनों का डिफिनेशन लिखा है, ध्यान से देखना है। फर्स्ट में लिखा है ठोस का, सॉलिड का, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। आकार और आयतन क्या होता है? उनका निश्चित होता है। ठोस वस्तु जो भी होगा, जैसा होगा उनका आकार, जैसे ये देखिए, ये ठोस वस्तु है ना, इसका आकार कैसा है? निश्चित है ना, लंबाई जो है नाप सकते हैं ना। ठोस वस्तु के आकार निश्चित होती है, जैसे ये पेन है ना, उनका आयतन और आकार क्या है? निश्चित है ना। जैसे ये बोर्ड लीजिए, ठोस वस्तु है, इसका आकार और आयतन क्या है? निश्चित है ना। ठोस वस्तु की क्या आकार और आयतन क्या होती है? निश्चित होते हैं। उनका हम देख सकते हैं, उनको हम पता करते हैं, साइज इसका बता सकते हैं, इतना मोटा है, चौड़ा है, लंबा है ना, ठोस वस्तु का, उसे ठोस वस्तु। पदार्थ की ठोस अवस्था में उनके अणुओं के बीच आंतरणिक बल अधिक मजबूत होता है। कहता है ठोस वस्तु जो होता है,
कि ठोस वस्तु जो होता है उनके अंतराण्विक बल, देखो ये जो छोटे छोटे कण से जो बना है पदार्थ से, तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग है ना, उनकी जो बॉन्डिंग है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। देखो इसके खींचने पे भी नहीं खिंचाता है ना, खिंचाता है तो ऐसे दोनों जल्दी नहीं टूटेगा, नहीं टूटता है ना, यानी कुछ ये इसमें स्ट्रॉन्ग है कि अंतराण्विक बल जो होता है ठोस वस्तु का। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए इस लाइन को, यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ देखो कहता है पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल अधिक मजबूत होते हैं। अंतराण्विक बल क्या होता है? मजबूत होते हैं। जैसे कोई पत्थर ले लो, उनके बीच एक दूसरे को अलग करना चाहोगे, हाथ से होगा नहीं, उनके कोई औजार से उसको तोड़ना पड़ता है। नहीं, हथौड़ी मारोगे तब वो टूटेगा, लोहा को हथौड़ी मारोगे तब टूटेगा। इससे ये कोई बस उसको हाथ से करोगे ये नहीं टूटेगा, टूटेगा नहीं, टूटा ना। ठोस वस्तु क्या है? ठोस वस्तु क्या है? अंतराण्विक बल क्या होता है? मजबूत होता है ना। हाँ, जैसे तुम क्या बोला था? अखरोट। हाँ, अखरोट का क्या है? ठोस वस्तु होता है। अंतराण्विक बल क्या है? उसका मजबूत होता है। अब यहाँ देखिए, तो फिर से एक बार देखिए ठोस का सॉलिड का, बोलो। पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसके ठोस उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था में उसके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल क्या होता है? मजबूत होता है। लिक्विड ना, लिक्विड यहाँ पे कोई नहीं छूट गया था। कहता है कि द्रव लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित होता है पर आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। उसे द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्रव कहते हैं। बोलो, पदार्थ की वह अवस्था जिस अब यहाँ पे देखो, इसमें इसको हम लिखाए थे क्या? ये था ये द्रव के बारे में ना, ये द्रव के लिखाए थे ना, लिक्विड ना, लिक्विड यहाँ पे कोई नहीं छोड़। कहता है कि द्रव लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता। आयतन निश्चित होता है पर आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। उसे द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्रव कहते हैं। बोलो, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव अवस्था में अणुओं के बीच का अंतराण्विक बल ठोस के अणुओं के बीच के आकर्षण बल से कमजोर होता है ना। द्रव अवस्था का जो होता है, जो ठोस के मुताबिक क्या होता है? उनका कमजोर होता है। द्रव क्या होता है? उनके कमजोर होता है। अब जैसे वाटर ले लो ना, वाटर को हम हाथ से भी ऐसे हम हिला सकते ना, जैसे उनके बीच के जो अंतराण्विक बल क्या होता है? ठोस से क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है। अब कहता है गैस, कहता है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। वो निश्चित होते हैं। आकार ना तो निश्चित होता है ना आयतन, वो निश्चित होता है। ये लड़का गैस में क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था उसका आयतन और आकार दोनों वो निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? आकार और आयतन दोनों वो निश्चित होते हैं। पैर क्या जला रहा है? आकार और आयतन क्या होता है? वो निश्चित होता है। ना तो उसका आकार तुम देख पाओगे गैस का और ना कोई आकृति तुम देखा है। तुम गैस अवस्था को तो बोलो हवा कैसा है, नहीं तुम देखा है उसका नाक मुंह कैसा होता है, कितना लंबा कितना चौड़ा होता है, ऐसा पता चलता है? ये है नहीं, पर वही कहता है गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैस कहते हैं। गैस के अणुओं के बीच का आकर्षण बल सबसे कम होता है।
नहीं, सबसे कम होता है। हवा का अब देखो, ये हवा गैस है ना, इसमें कोई रुकावट डाल रहा है तो नहीं डालता है, नहीं डालता है। पर ये अधिक तुम स्पीड से जाओगे तो ये क्या करता है, रुकावट डालेगा। समझ गए ना, अधिक स्पीड से जाएगा तो रुकावट डालेगा। अगर स्पेस से अगर कोई चीज सैटेलाइट हुआ अगर प्रवेश करता है तो आग गर्म से क्या होता है, आग हो जाता है। सुनीता विलियम जो अभी आई थी ना, आप लोग देखे ना, क्या उसका जब पृथ्वी के जो वायु में जब प्रवेश किया तो उसका क्या हुआ, आग से एकदम वायु के घर्षण से क्या हुआ, लाल हो गया ना। पर वो अधिक स्पीड से जाने पर क्या होगा, तो वायु में आपको अवरोध उत्पन्न करेगा। पर ऐसे उसका क्या है, अभी हमने क्या बताया, आकर्षण बल सबसे कम होता है ना। अणुओं के बीच ठोस द्रव के मुताबिक जो है गैस का जो है अणुओं के बीच के जो बल होते हैं वो क्या होता है, बहुत कमजोर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कमजोर। हम आसानी से कोई एयर में अपने हाथ को आगे पीछे हम कर पा रहे हैं ना, कोई हमको दिक्कत होता है नहीं, क्योंकि इनके जो ये ऑक्सीजन के जो एक दूसरे से जो मिला है कण, क्या इसका बहुत अंतर में क्या है, बहुत कमजोर है। क्या है, कमजोर है, तो उसे ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बढ़िया से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये आपको 6, 7, 8, 9, 10 तक जो कि आपको ये पदार्थ चैप्टर में जो पढ़ेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण आपको हर जगह देखने के मिलेगी। ठीक है, एक बार याद कर लीजिए, फिर याद करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, मेरा बात समझिए। और यहाँ देखिए, अवस्था परिवर्तन कहते हैं, अवस्था परिवर्तन। हम यहाँ देखें, अधिकांश पदार्थों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए ठोस है, द्रव है, गैस है ना। अगर हम ठोस को मान के चलते हैं, अगर ठोस है, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो गलन होगा, गलने लगेगा नहीं। अगर गर्म करेंगे, लोहा को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या, तो गलने लगता है। पानी को अगर बर्फ को हम गर्म करते हैं तो क्या, तो गलने लगता है। क्या होता है, गलने लगता है। समझ गया ना। फिर गलने के बाद क्या, द्रव बन जाता है। ठोस वस्तु क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है ना। जैसे बर्फ को पिघलाएंगे तो क्या बन जाएगा, गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा ना, द्रव अवस्था बन जाएगा। और द्रव को और गर्म करेंगे तो क्वथन, गर्म करेंगे तो क्वथन में बॉइलिंग होने लगेगा ना। समझे बात को। अगर द्रव को अगर हम ज्यादा अधिक गर्म करेंगे तो गर्म क्वथन मतलब होता है कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, क्वथन का इसको हम लिखाएंगे, सबका डेफिनेशन लिखाएंगे। तो क्वथन का बॉइलिंग का मतलब क्या था, पानी उबलने लगता है और उस अवस्था से फिर वो उबलने के बाद वो गैस अवस्था में बदल जाता है। और उसके भाप, पानी को जब आप गर्म करते हैं तो गर्म अधिक करने के बाद क्या होता है, पानी जो वाष्प होकर उड़ने लगता है ना, भाप बनने लगता है, उसको बोलते हैं गैस अवस्था। क्या बोलेंगे, गैस अवस्था। अब ध्यान से देखिए, अब ये गैस अवस्था को कहते हैं ठंडा करते हैं। गैस अवस्था को ठंडा करते हैं संघनन। कोको कोला का आप लोग बोतल देखें, कोको कोला जो पीते हैं ठंडा, पेप्सी, जैसे फ्रिज से दुकानदार निकालता है तो आप लोग उसको कुछ देर तक रखिए हाथ में। समझ गए ना। वो पेप्सी के बोतल को कुछ देर तक आप अपने हाथ में रखिए तो आपको पता चले कोको कोला का ऊपर का जो बोतल होता है ना, पेप्सी का जो बोतल होता है गीला हो जाएगा पानी से, लेकिन इसमें पानी कहां से आता है, ये वायु में जो कि छोटे छोटे गैस के रूप में जो है, वो गैस के रूप में जो जल है, ठीक है, वही छोटे वो संघनन होने लगता है। क्या होता है, छोटे छोटे कण मिलने लगता है ना, वो संघनन। समझ गया ना। और गैसीय अवस्था से जो द्रव अवस्था में फिर जल के रूप में जो बदलेगा, छोटे छोटे बूंदी में बदलने लगता है, उसको बोलेंगे संघनन। संघनन होने के बाद फिर वो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। समझ गया ना। क्या हो जाता है, फिर द्रव बन जाता है। फिर द्रव को फिर अधिक फिर ठंडा करेंगे तो जमना होता है, उसको जम जाता है। समझ गया ना। अगर पानी को अधिक ठंडा करेंगे तो क्या होता है, जमना का लगता है। क्या होता है, फिर ठोस में, फिर ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस को फिर ठंडा करोगे तो संघनन से फिर बन जाएगा द्रव, द्रव को फिर अधिक ठंडा करके बन जाएगा ठोस। फिर ठोस को गर्म करेंगे तो गलने लगेगा, गलने से बन जाएगा द्रव, द्रव को फिर और गर्म करेंगे तो बोलते हैं बॉइलिंग, यानी कोतना, तो गर्म फिर बन जाएगा गैस, गैस को फिर ठंडा करेंगे तो फिर संघनन के माध्यम से बन जाएगा द्रव, द्रव को फिर ठंडा करेंगे बन जाएगा ठोस। ये प्रक्रिया चलते रहते हैं सब, खास करके जल के साथ, वाटर के साथ ये प्रक्रिया चलते थे। सीधे ये कभी जल नष्ट नहीं होता है, जल नष्ट होता नहीं है, वो अपने रूप एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए कॉपी में और इसको ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है,
और अगले क्लास के लेने के पहले आप लोगों को पूछेंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों को पदार्थ का अवस्था परिवर्तन बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना है। कोई पदार्थ अगर उसमें कोई चेंजिंग होता है, ठीक है, और जो चेंजिंग होता है जिस कारण से वो चेंजिंग होता है, और चेंजिंग होने में उसको क्या कहेंगे, बात समझ। कोई पदार्थ है, मान के चलिए अभी वो लिक्विड फॉर्म में है और वो गैस बन के उड़ने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे। अगर पदार्थ के साथ इस तरह कोई भी क्रिया होता है तो उसका कुछ खास नाम होता है, ठीक है। अब कोई द्रव अवस्था है, वो अपने बॉइलिंग खोलने लगे, नहीं, पानी क्या हुआ, बॉइलिंग होने लगे, तो उसको क्या बोले। तो इस तरह का सारा चीज है, तो यहाँ ध्यान से देखना है। और आपको केमिस्ट्री में नहीं अगर मन लगता है रुचि, तो इसको बढ़िया से पढ़िए, आपको एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा। केमिस्ट्री आप जो जितना भारी लगता है, आपको हिंदी से भी होला लगेगा क्या केमिस्ट्री पढ़ने में, साइंस, समझ गए ना बात को। तो बढ़िया से आप यहाँ ध्यान दीजिए। अवस्था फर्स्ट नंबर में लिखा है क्वोथन, बॉइलिंग, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि जिस द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वोथन या उबलना कहते हैं। कहता है कि एक द्रव अवस्था, समझे कि वो जो वाटर है, समझिए ना, तो वो जो जल होता है कि एक समय इसको इतना गर्म करता है कि गर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या है, गैस अवस्था में बदलने लगता है, समझ गया ना। वो क्या किसमें बदलने लगेगा, गैस अवस्था में, उसके वाष्प बन के क्या होगा, जल का उड़ने लगेगा, एयर में, एयर के साथ क्या होगा, उड़ने लगेगा, समझ गए बात को। तो उसे अवस्था को बोलेंगे बॉइलिंग, क्या बोलेंगे, बॉइलिंग, समझ गए। जिस द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वोथन या उबलना कहते हैं। तो ध्यान से इसको नोट भी कर दीजिएगा कॉपी पे। अब दूसरा नंबर में लिखा है गलन, मेल्टिंग। कहता है कि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवण या पिघलना कहते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कोई वाटर अगर जमा हुआ बर्फ है ना, तो अगर वो पिघल रहा है, फिर वाटर में बन रहा है, तो वो गया गलना। या तो ठोस वस्तु को लोहा है ना, लोहा को अगर हम गर्म अधिक करेंगे तो क्या, वो भी पिघलने लगेगा। सोना चांदी, इसको भी अधिक गर्म करते क्या होता है, वो पिघलने लगता है, द्रव अवस्था में होने लगता है। तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे गलन, मेल्टिंग, समझ गए बात को। यहाँ ध्यान से सुनिए, बोलिए मेरे साथ। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवण या पिघलना कहते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, तो कुछ दिक्कत पूछना है, ठीक है। ये 3 नंबर में हिमीकरण, फ्रीजिंग। कहता है किसी पदार्थ की अवस्था से किसी पदार्थ की यहां पे होगा द्रव, क्या होगा, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से, यहाँ द्रव लिख दिया ना, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहेंगे या फ्रीजिंग कहेंगे। हम फ्रीजिंग में, मान के चलो फ्रिज सबके घर में है, तो पानी को जब फ्रिज चालू करके उसको जब पानी रखते हैं, उसमें जल रखते हैं, तो क्या होता है, जमता है। जब वो पानी अगर ठोस अवस्था में जब बर्फ बन जाए तो उसी को हम कहेंगे हिमीकरण, क्या बोलेंगे, हिमीकरण। अगर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए उसको क्या बोलेंगे, हिमीकरण। लोहा क्या होता है, लोहा पिघला देता है, और जिसको डिजाइन में बदलना है तो फिर उसको फ्रेम में डाल के क्या उसको अपने आप वो डिजाइन में ठोस अवस्था में हो जाता है, ठंडाने के बाद क्या होगा, और ठोस अवस्था में जम जाता है, समझ गया ना। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया हिमीकरण बोले, समझ गए बात को। संघनन,
संघनन क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना है। किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहेंगे। आप समझो, संघनन कहता किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था में, समझो कि ये जो एयर है इसमें भी छोटे छोटे कण वाष्प है, जल का, वाटर का, है ना। वाटर क्या है, वाष्प के रूप में छोटे छोटे कण है ना। और वो जब छोटे छोटे कण, जब एक संघनन, जब छोटे छोटे कण, वाष्प का छोटा छोटा कण, अगर छोटे छोटे कण मिलकर अगर वो बूंदी के रूप में फिर वो जल बन जाता है तो उसी को बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन। आप जैसे कोको कोला का बोतल, जो आपका थम्स अप पीते हैं ना, अब जैसे गर्मी का लोग तो थम्स अप पीते हैं, थम्स अप जैसे कि फ्रिज से निकाल के आप उसे, तो उसके बोतल को क्या करना है, कपड़ा से, किसी टिश्यू पेपर से को बढ़िया से पोंछ लेना, ठीक है। उसको कुछ देर अपने हाथ पे रखना है, ठीक है। उसको ध्यान से देखना है कि वो बोतल तो दोनों इसी टाइप का प्लास्टिक का भी आता है। तो जब इसको कहीं दुकान में देखना, ये क्रिया, संघनन क्रिया को देखने के लिए कि जैसे ये फ्रिज से निकालना है तो उसको फिर किसी टिश्यू पेपर को पोंछ लेना, नहीं रहें, साफ कर लेना कि ऊपर से भी उसका फ्रीजिंग का पानी नहीं रहना चाहिए। जब इसमें देखेंगे क्या कि जब फ्रिज से निकाले, जब ये पूरा ठंडा रहेगा तो ये देखेंगे क्या, ये जो एयर का है, एयर में छोटा छोटा वाष्प है वो क्या होगा, इस पे जमने लगेगा, ठीक है। और वो थोड़ा फिर वो इतना संघनन, छोटे छोटे कण वो जमकर फिर क्या है, छोटे छोटे बूंद के रूप में फिर चुने लगेगा ना। तो वो क्या है, वो वाष्प का कण, जो वाष्प जो जल है, वाटर, वो संघनन वो पानी में वाटर द्रव अवस्था में बदलना है, लड़का क्या बन जाएगा, द्रव। और जब ये बोतल को फिर चोट हाथ आपका क्या होगा, भीग जाएगा, क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। और ऐसे आप देखोगे तो कुछ जल भी आपको मिल जाएगा। तो वो जल क्या है, वो एयर में वाष्प वाला, ये संघनन। तो ये एयर में जो छोटे छोटे कण वाष्प है, अगर वो फिर ये फिर बोतल पे जमकर ठंडा होने के कारण क्या होता है, जमता है, जो वाष्प क्या है, जम जाता है। और फिर वो जो जल प्राप्त होगा वही क्या है, वो क्रिया होगी संघनन। क्या होगा, संघनन। उसको बढ़िया से समझिए। केमिस्ट्री क्या है, जब तक आप उसको समझिएगा नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, आपके लिए हार्ड हो जाएगा। और कोई भी किसी भी टॉपिक को अगर बढ़िया से अगर आप समझ गए तो फिर वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। एक बार आप बढ़िया से समझ जाएंगे तो फिर उसको आप क्या है, कोई भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ के लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, संघनन को समझ गए ना, समझ गए। अब यह समझिए, वाष्पीकरण, किसी द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह सभी तापों पर निर्भर करता है, समझ गया ना, ये तापों पर होता है। जैसे पानी, ये जल जो है, मान के चलो ये क्या है, शर्ट को तुम साफ करते हो ना, साफ करके क्या करते हैं, धूप में क्या करते हैं, धूप में रखते हैं ना। सूर्य का रोशनी इस पे जब टेम्परेचर पड़ता है, वो गर्म होकर क्या होता है, वो वाष्प होकर छोटे छोटे कण हवा में उड़ जाता है, क्या होता है, छोटे छोटे कण वाष्पीकरण हो जाता है, समझ गए ना। उसी क्रिया को हम बोलेंगे वाष्पीकरण। पानी के जल सभी को किसी द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह सभी तापों पर होता है ना। जब तक उस पर टेम्परेचर नहीं पड़ेगा तो फिर वो वाष्प नहीं होगा। वाष्प टेम्परेचर पड़ने पे क्या होता है, द्रव अवस्था के, तो वाष्प बन के क्या होता है, एयर में उड़ जाता है, छोटे छोटे कण में, समझ गया ना, उसे बोलेंगे वाष्पीकरण, ठीक है। कहता है उतना बॉइलिंग पॉइंट, कहता है कि जिस न्यूनतम ताप पर, ध्यान से सुनिए, कहता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, समझ गए ना। जिस ताप पर द्रव है, बात समझिए, ये जल है कि उसमें जिसको टेम्परेचर देते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट एक ऐसा अवस्था आएगा कि उसके पूर्ण रूप से वो गैसीय अवस्था में बदलना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में बनकर क्या होगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। आप लोग करके देखिएगा ना, सेफ्टी के साथ। जैसे आप लोग, मम्मी जब खाना बनाती है, तुमको देखा है कभी किचन रूम कभी गया है? किचन रूम, कोई अगर उसमें सब्जी बनाने के लिए कोई पहले बर्तन रखा जाता है गैस पे, उस चूल्हा पे, तो उस पर थोड़ा अगर पानी रहता है, क्या होता है, उसको जल कर, जब से टेम्परेचर होगा तो वो पानी क्या होता है,
वाष्प बन के उड़ जाता है, उसमें तुम देखोगे जरा सा भी पानी नहीं है। फिर अगर तुम थोड़ा सा फिर पानी दोगे उसमें दोगे और फिर उसको हीट करो, हीट जैसे होगा और फिर देखना तरफ गर्म होकर क्या वो वाष्प बन के उड़ते जाएगा, क्या हो जाएगा और बिल्कुल उड़ जाएगा, थोड़ा सा भी जल बचेगा नहीं। तो ऐसे अवस्था को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि जिस ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर वो वाष्पीकरण होने लगता है उसी टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, जैसे समांतर ताप एवं दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक